नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सफलता के पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को। फिर से क्लास 10 केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, पिछले सेशन में पिछले क्लासेस में मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड का बताया गया था, जिसमें हमने रिएक्शन विद मेटल को जान लिया। रिएक्शन विद मेटल कि कैसे कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी मेटल को जब डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन एसिड का किसके साथ रिएक्शन बेस के साथ। एसिड का किसके साथ रिएक्शन विद बेस। एसिड का किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है। ठीक है, when acids react with bases to produce salt and water, जब किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्लियर है, एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारा सॉल्ट बन रहा है एंड वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन एंड यहाँ तक हम लोग लिखेंगे तो चलेगा। ये रिएक्शन का ये आउटपुट हुआ, ये क्या बाय प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर, बस यहाँ तक सही है बोर्ड के हिसाब से। यदि आप और भी कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं कि वाटर यदि रिलीज हो रहा है तो क्या बन रहा है, वाटर यदि रिलीज होता है रिएक्शंस में तो उसको क्या कहते हैं, वो मैंने लिखा है। इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस। क्या करेगा इस रिएक्शन में, होल रिएक्शन में, यहाँ पे मैं बताया हूँ इस होल रिएक्शन में क्या होगा कि जब भी रिएक्शन कोई एसिड बेस के साथ करेगा तो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा एंड जब बेस होगा बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, एन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस, that is acid reduces the effect of a base। एसिड क्या करता है, बेस के इफेक्ट को कम कर देता है और वाइस वर्सा thus the reaction is known as neutralization reaction। इसको ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। मतलब जब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, दो तीन मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया। एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CH3COOH, ये एक्वस, ये इसका क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, ये फिजिकल स्टेट है एक्वस एंड KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में रिएक्शन करने के बाद आफ्टर रिएक्शन, मैंने रिएक्शंस कैसे बैलेंस होता है मैंने केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ाया, वो वीडियोस भी आप लोग जाके देखेंगे। यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, CH3COOK, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। क्या है ये, एक सॉल्ट है। ठीक है, ये भी एक्वस मीडियम में आएगा एंड वाटर, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है कि वाटर रिलीज होगा लिक्विड स्टेट। क्लियर, अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और किसके साथ होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी एक्वस मीडियम में, ये भी एक्वस है। रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये देखिए NaCl। ठीक है, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर, अब Na किसके साथ, Cl के साथ। NaCl क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जो कि घर में हम लोग टेस्ट का नमक, टाटा नमक यूज करते हैं। ठीक है, NaCl प्लस ये क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। क्लियर है, आगे H2SO4 किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टेशियोमेट्रिक्स कोएफिशिएंट मैंने 2 लिया है बिकॉज इसको बैलेंस मैंने पहले कर दिया। H2SO4 प्लस KOH क्या बना, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड बैलेंस करने के लिए 2H2 मैंने ले लिया। लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब एसिड क्या होगा, किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर रिलीज होगा और सॉल्ट रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, रिएक्शन विद बेस, यानी
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ये भी आ गया कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा एंड बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अब दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट। जब एसिड का किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? देखिए, बोथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू इवॉल्व। ये देखना है कौन सा गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया एंड फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट भी बाय प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट एंड CO2 गैस। और यही CO2 पिछले बोर्ड एग्जाम CBSE 2024 का जो एग्जाम हुआ था इसमें शायद ये क्वेश्चन आया भी था, है ना। CO2 जो होता है क्या करता है? लाइट वाटर को मिल्की कर देता है। क्लियर है? तो CO2 गैस यहाँ पर रिलीज होगा एंड सॉल्ट बाय प्रोडक्ट बनेगा। कोई भी या तो मेटल कार्बोनेट होगा या फिर बाइकार्बोनेट होगा। रिएक्शंस को मैंने लिया है, देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। जब HCl एक्वस सॉल्यूशन है, HCl का रिएक्शन किया तो कैल्शियम क्लोराइड किसमें होगा? इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? एक्वस होगा। और यहाँ पे देखिए वाटर लिक्विड में आएगा एंड CO2 गैस तो इवॉल्व, इसको हम लोग एरो यानी ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है। अगला मैंने एग्जांपल लिया, देखिए इससे नहीं आया समझ में तो सॉल्ट तो बनेगा, बाय प्रोडक्ट सॉल्ट बनेगा एंड CO2 तो रिलीज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे देखिए क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसी को कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। ठीक है। ये बेकरीज वगैरह में यूज किया जाता है, बेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ किए, कैल्शियम क्लोराइड ये भी सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट है, सॉल्ट है। उधर वाटर रिलीज हुआ एंड CO2। अब यहाँ पे देखिए बाइकार्बोनेट का एक एग्जांपल लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन किया। दोनों ये एक्वस में है, ये सॉलिड स्टेट में। आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप फिजिकल स्टेट को जरूर लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हो गया, सोडियम किसके साथ? सल्फेट के साथ गया। ये पॉजिटिव होता है ना आयन, ये नेगेटिव, तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बना दिया। ये भी एक्वस फॉर्म में आता है। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे वाटर तो रिलीज होगा, ये एक्वस मीडियम में होगा, कुछ क्वांटिटीज इसमें रह जाएगा, एक्वस मीडियम में एंड CO2 गैस इवॉल्व होगा, CO2 गैस रिलीज हुआ। ठीक है। ऑलमोस्ट आप लोगों ने समझ लिया आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, जिसमें बेसिकली मैंने बताया रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस को बताया। ठीक है। इन सब चीज को आप लोग नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और ये मेन है कि इसके फिजिकल स्टेट को भी आप याद रखेंगे। बाय द वे एग्जाम में आ सकता है कि इस रिएक्शन में बताइए, ये जब आपको एक्वस की जगह X दे दिया और वैल्यू पुटिंग के वैल्यू आपको बताना है, या फिजिकल अपीयरेंस बताना, फिजिकल स्टेट बताना CH3COOH इस रिएक्शन में, तो आप एक्वस वहां पे लिखेंगे। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको समझ लिया आपने। एंड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट को भी समझा होगा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जानेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कोई भी एसिड क्या प्रिपेयर करता है